सो वेरी गुड इवनिंग टू एवरीवन। आइए चर्चा करते हैं आध्यात्मिक जगत के दो सितारों पर, ओशो और जिद्दू कृष्णमूर्ति पर, जिनको मैंने काफ़ी पढ़ा है। देखिए, मैं यहाँ पे पहले ही बता दूँ, मैं किसी क्रिटिसिज्म नहीं कर रहा हूँ निगेटिव क्रिटिसिज्म। मैं कोई क्रिटिसिज्म कर ही नहीं सकता। जब तुम जानने लगते हो तो कोई क्रिटिसिज्म या कोई किसी की कमियां निकालना या किसी की निगेटिविटी या पॉजिटिविटी, ये सब कुछ नहीं देखना है। मैं बिल्कुल सरल, सीधी और फोकस्ड बात करूँगा, ठीक है, तुमसे इनके बारे में। क्योंकि मेरे लिए ये कोई मतलब नहीं रखता कि अब कोई मेरा शत्रु है या मित्र है ना। ये सब एक चीज़ जैसी है, क्योंकि मैं जानता हूँ, थोड़ा बहुत जान गया हूँ। अगर पूरा नहीं भी जाना हो तो काफ़ी हद तक जान गया हूँ, और बाकी जो रहा सा है वो मैं जान जाऊँगा, मुझे मालूम है। पहले ओशो की चर्चा करते हैं। ओशो आध्यात्मिक जगत के वो सितारे हैं जो रस है, जिसमें रस है, ठहराव है, रुकते हैं, रस है, हृदय से है, इसीलिए सब कुछ है। हृदय से है इसलिए क्योंकि भावनाएं हैं। ऐसा नहीं है कि भावनाएं खत्म हो गई हैं। सेंस ऑफ ह्यूमर भी है वहाँ पर, हंसी मौज कहानियाँ हैं, छोटी छोटी, सिखाने के लिए। ठीक है, देखोगे ध्यान से, कहानियों के माध्यम से, इसके माध्यम से, उसके माध्यम से, तमाम किस्म की किताबें जो उन्होंने पढ़ी उस हिसाब से लिखा है, खूबसूरत है। हाँ, ये जरूर कहूँगा कि तुम उनकी क्रिटिसिज्म निकालते रहते हो कि संभोग से समाधि तक इत्यादि, तुम इसी में सीमित होकर रह गए। अगर तुम पूरा इतिहास उठा के देखो तो ओशो ने जाने कितनी तरीके की, गीता के भाष्य, इसके भाष्य, उसके सबके लिख दिए। अनंत किताबें उन्होंने पढ़ी और लिखी होंगी, लेकिन एक ही चीज़ पे मत अटको, कई चीज़ें हैं। इसके बाद तुम अगर थोड़ा सा और आगे देखोगे तो ओशो में एक बात है, ठीक है, एक संगीत है उसमें, क्योंकि वो खुद कहते हैं वो बहता हुआ झरना है। ओशो को अगर एक्सप्लेन करोगे तो बहता हुआ झरने सा संगीत निकल रहा है। विचार, अब किसी की इनकी प्रक्रिया के बारे में मैं ज़्यादा नहीं कह सकता, जो ये नॉलेज देते थे या मेडिटेशन या पास्ट में जा सकते थे, उस बारे में मुझे कुछ नहीं कहना है। लेकिन हाँ, वहाँ भावनाएं, संवेदनाएं हैं और प्रधान है, क्योंकि वो हृदय से है। ठीक है, मन वहाँ ज़्यादा काम नहीं कर रहा है, हृदय पे है, मन भी कुछ कुछ है। अब अगर तुम यहीं पर जिद्दू कृष्णमूर्ति को देखोगे तो कोई भावनाएं नहीं है। वो माइंड, वो इंटेलेक्ट है, प्योर इंटेलेक्ट की उत्तम अवस्था है, इंटेलेक्ट बुद्धि की श्रेष्ठ अवस्थाओं में से एक। बैठे हैं, कोई भावनाएं नहीं है, कोई एक्सप्रेशन नहीं, कुछ नहीं, ह्यूमर तो है ही नहीं, शायद ही कभी हंसते हुए देख पाओ। क्यों? क्योंकि प्योर इंटेलेक्ट है। उसके पास भावनाएं, संवेदनाएं नहीं है, वो बस सोचता ही नहीं है, वो तो बस जो बोलना है वो बोलता है। यही फर्क है हृदय और मन के विचारों में। यहाँ किसी की कोई क्रिटिसिज्म नहीं है कि ये नहीं है, ये नहीं है। कॉन्शियसनेस में कैसा भी कोई भी हो सकता है। यही तो समझने की बात है। तरह तरह के होते रहते हैं, ये तो होने वाला फिनोमेना है। तरह तरह के आध्यात्मिक गुरु होते, सितारे चमगाते रहते हैं इसमें। कृष्णमूर्ति को देखो, कितना सधे हुए है, बस जितना बोलना है उतना ही बोलना है। वो माइंड की हर चीज की एनालिसिस करेंगे जो माइंड करता है, क्योंकि वो मन की सर्वोच्चम अवस्था में बैठे हुए हैं, इसलिए वो मन की ही अध्ययन करे हुए हैं। वो उसके एंगर, फियर, ऑब्जर्वेशन, इसमें उसमें सब चीज़ों पे जाएंगे। वो मन की हर अवस्था पे जाएंगे, पहुंचेंगे। वहीं तुम ओशो को देखोगे तो वो जीवन के सभी रसों पर जाएंगे, वो कविताओं में जाएंगे, वो संगीत में जाएंगे, वो सब चीज़ है, वो सब चीज़ों में जाएंगे जो हृदय से भी होती है, भावनाएं हैं वहाँ। लेकिन यहाँ कुछ नहीं, यहाँ ना कोई भाव है ना कुछ है। यहाँ तो बस जो बताना है वो बताना है, जो समझाना है वो समझाना है, बात खत्म हो गई। ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि तुम मन और हृदय के चीज़ों को अच्छे से जान जाओ, अंतर को। यही मुख्य भेद है मन और तुम्हारे हृदय में, समझ रहे हो? यही मुख्य भेद है। और अगर जान गए तुम कि तुम्हें कौन सा चाहिए, तो तुम समझदार हो। अब तुम कौन सा चाहते हो, किस अवस्था में हो, क्या हो, वो तुम जानो। पर परमेश्वर की बात कह देता हूं मैं, बाकी तुमसे कुछ नहीं कहता। परमेश्वर तो ये कहता है मैं हृदय में बैठा हूं। अब तुम दया, क्षमा, उदारता को अपनाना चाहते हो कि नहीं, या तो तुम बिल्कुल एकदम सधे हुए फोकस्ड माइंड की तरीके से चक्रों में और लीन होना चाहते हो। अब ये तुम्हारे ऊपर है। ये प्रश्न मैं तुम पर छोड़ता हूँ, तुम क्या चाहते हो? कि मैं तो चाहता ही हूँ, मैं तो जानता ही हूँ मुझे क्या चाहिए। ठीक है,
जीवन किस तरीके का है, इसको समझ लो, उसी धारा में बह जाना। समझ रहे हो? धन्यवाद।